मौसम बदल चुका है। ये बदलता खूबसूरत मौसम हमारे लिए एक पैगाम है कि हम भी बदलें, हमारे अंदर भी एक खूबसूरती आए, हमारे अंदर भी सेहत और तंदुरुस्ती का माहौल आए। जी, लंबा और गहरा सांस लें, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, अपनी तवज्जो यहां पर ले आइए। आप जिस्मानी तौर पर तो यहां आ ही गए हैं, अब अपनी सोच को, अपने जहन को, अपने ख्यालात को भी यहां पर ले आइए। मैं यहां पर हूं, बस यहां पर हूं। मैं पूरी तरह बॉडीली और मेंटली आई एम हियर। मैं इस खूबसूरत लॉन में, इस खूबसूरत बागीचे में बैठा हूं। मेरे आसपास एनर्जी है। ये चमकता सूरज सेहत और तंदुरुस्ती का पैगाम लेकर आया है। ये परिंदों की चहचहाट, ये ताज़ा ऑक्सीजन, ये सारा माहौल मुझे हील करने के लिए है, मुझे एनर्जी देने के लिए है, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझ पर अल्लाह का फजल और करम है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये यकीन पैदा करें, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तभी ही तो सुबह को यहाँ पर आ सके आप। सांस इतना लंबा और गहरा लें कि सीना पेट भरे। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेक श्योर करें कि पेट के निचले हिस्सों तक सांस को आप लेके जा रहे हैं। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंख बंद। सांस जिंदगी है। सांस से आप सिर्फ ऑक्सीजन या हवा को ही अपनी बॉडी में नहीं लेकर जाते, एक लाइफ फोर्स है जो हर जगह पर हर वक्त मौजूद है। सांस के रास्ते वो लाइफ फोर्स, वो एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है। जितना लंबा और गहरा सांस लेंगे, वो लाइफ फोर्स उतनी ज्यादा आपके अंदर जाएगी। सो पेट को ढीला छोड़ें, सीने को ढीला छोड़ें, पूरी बॉडी में सांस को भरें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वो लाइफ फोर्स, वो एनर्जी जब बॉडी में कम हो जाती है तो बीमारियां आ जाती हैं। हम जब टेंस होते हैं, गुस्से में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हम सांस थोड़ा लेते हैं। ऐसी हालत में हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं और वो लाइफ फोर्स बॉडी में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जिस्मानी दर्दें या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन गहरे और लंबे सांस लेने से आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है, वो लाइफ फोर्स शामिल होती है। आंख बंद करें
और अपने आप को एनर्जाइज करें। आपके नाक के सामने वो एनर्जी, वो पावर, वो मेडिसन, वो शिफा और तंदुरुस्ती मौजूद है। गहरा और लंबा सांस लें। ब्रीद एक तरफ बॉडी को ढीला रखें, दूसरी तरफ सांस को बॉडी में खींचते जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सब लोग अभी अपनी तवज्जो अपने सर पे लेकर आए, आंखें बंद हैं। यू जस्ट फील योर हेड, इसको सेंस कीजिए मेरे सर की क्या हालत है। माथा फील करें, फौरन पता चल जाएगा सर भारी है, हल्का है। तो अभी आपने अपनी तवज्जो सर पे रखनी है और सांस को इनहेल करना है, इस सोच के साथ कि मैं सांस को अपने सर के लिए ले रहा हूं। जो एनर्जी सांस के रास्ते आ रही है उसको आपने अपने सर में लेकर जाना है। तो तवज्जो पूरी सर में है। मैं लाइफ फोर्स को, एनर्जी को सांस के रास्ते अपने सर में लेकर जाऊंगा। तवज्जो सर में है, नाक के रास्ते। गहरा और लंबा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेरे साथ बॉडी को टाइट मत रखें, सांस को बहुत जोर से नहीं खींचना। जहां पर आपकी तवज्जो होगी वहीं पर वो वाइटल फोर्स, वो एनर्जी, वो पावर, वो शिफा वहीं पर जाएगी। वंस अगेन, ये 3 सांसें हैं सर के लिए। फील योर हेड, मेरी तवज्जो सर में है। मुझे अपने सर को, अपने दिमाग को, अपनी आँखों को, अपने माथे को, अपने फेस को, अपनी गर्दन को, इस पूरे हिस्से को, गर्दन, फेस और आपका सर, मुझे इसको कुव्वत हयात से, ऑक्सीजन से, लाइफ फोर्स से, वाइटल फोर्स से मुझे भरना है। मेरी तवज्जो सर में है। अभी आप जो सांस लेंगे उस सांस के रास्ते जो एनर्जी आएगी, जो ऑक्सीजन आएगी, जो लाइफ फोर्स आएगी, वो सर में आएगी। ध्यान पूरा मेरा सर में है। आहिस्ता आहिस्ता नाक के रास्ते सांस लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बरसों पुराना माइग्रेन, यादाश्त का मसला, पूरा चेहरा और सर हील हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम सर से दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स की वजह ही उस लाइफ फोर्स की कमी है जिसे अभी हम पहुंचा रहे हैं अपने हेड में। एक बार फिर डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आप अपनी तवज्जो अपने सीने में ले जाएं। मुझे अपने दिल को, फेफड़ों को, पूरे सीने को कनेक्ट करना है उस लाइफ फोर्स के साथ। लाइफ फोर्स से भरना है अपने सीने को। दिल और फेफड़ों के अंदर, सीने के अंदर और बाहर पूरी तवज्जो दें। जहां पर आपका ध्यान और तवज्जो होगी
वहीं पर वो वाइटल फोर्स जाएगी। मेरा ध्यान मेरे सीने में है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 सांसें लेंगे सीने के लिए। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सीने में जो खून जा रहा है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ हो, वो साफ सुथरा हो। सीने में ध्यान ले जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार सीने में सांस लें, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेरे भाइयों, बीमारी की हालत में इससे पहले कि आप मेडिसिन यूज करें, इस मेथड को यूज कर लें। पहले इस टेक्निक को यूज कर लें। बॉडी का कोई भी हिस्सा आपका बीमार हो गया, दिल की कोई प्रॉब्लम हो गई, दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन का कोई मसला हो गया, पेट की कोई प्रॉब्लम, किडनीज की, पेंक्रियाज की, लिवर की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होगी, उस जगह पर ध्यान को रखें और बार बार लंबे और गहरे सांस लें उस जगह के लिए। उस जगह पे वो एनर्जी पूरी हो जाएगी जिस एनर्जी की कमी की वजह से वो एरिया बीमार है। अपनी तवज्जो पेट पे ले जाएं, नाफ के ऊपर ध्यान दें, पेट के अंदर ध्यान ले जाएं। मुझे अपने पेट को हील करना है, मुझे अपने पेट को एनर्जाइज करना है, मुझे अपने पेट को पावरफुल बनाना है, मुझे अंग अंग के अंदर लाइफ फोर्स को लेकर जाना है। तवज्जो पूरी पेट में है, पेट के अंदर और बाहर ध्यान है, कमर पर भी ध्यान है। पूरा ये लोअर जो बॉडी का हिस्सा है, नाफ, कमर, पेट, इस पे मेरी तवज्जो है। मुझे इस एरिया को लाइफ फोर्स से भरना है, मुझे हील करना है। मेरे भाइयों, सोचिए ज़रा, कोई तो कुदरत ने आपके लिए ऐसा तरीका रखा है जिस तरीके को ज़िंदगी में उतारने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप सेहत के लिए हॉस्पिटलों, मेडिसिन की तरफ ना भागें। ये वो तरीका है। अपनी तवज्जो रखें पेट पे। पेट के लिए नो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन पेट के अंदर ध्यान है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस अंदर जाए तो पेट फूलेगा, पेट को भरें सांस से, किडनीज भी साफ हो जाएंगे, पेंक्रियाज भी काम करेंगी। लिवर आपका मेन ऑर्गन है। आपके पेट में जो सबसे अहम, जो मेजर ऑर्गन है वो लिवर है। लिवर को मैं कहता हूं, लिवर जितना भी खराब हो जाए कतन परेशान ना हो। गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन लोगों ने अपने लिवर को विदाउट एनी मेडिसिन हील किया। डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि आपका लिवर बीमार है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये इलाज करवाएं, ये सर्जरी करवाएं, लेकिन उन्होंने
इन एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी में उतारा, आज 100% लीवर काम कर रहा है, सही तरह वो सेहतमंद हैं लोग। तो पेट में ध्यान ले जाएं। मुझे अपने पेट को सांस से भरना है, अपने लीवर को हील करना है, किडनीज को हील करना है। पेट को ढीला छोड़ें। हमने किडनीज को सुकेड़ा है, लीवर को सुकेड़ा है, हमने अपने पेट के सारे निज़ाम को सुकेड़ा है। जब आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सुकड़ता है, वहाँ पर लाइफ फोर्स कम हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है और वो एरिया बीमार हो जाता है। नाउ रिलैक्स योर टमी, ढीला छोड़ें और पेट में सांस को भरें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, नाउ स्लोली ओपन योर आइज। माशाल्लाह, वापस आ जाए। दोनों हाथ अपने रखे घुटनों पे। पूरी बॉडी को लेफ्ट टू राइट अभी आपने रोटेट करना है, घुमाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ दूसरी तरफ जी, 10 टाइम। 1 2 3 4 5, बड़ा सा राउंड, 6 7 8 9 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। जो एक्सरसाइज अभी आपने की है, इसके फायदे सुन लें। स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक वाइट किस्म का धागा नुमा एक पट्टा सा होता है। उसके आसपास जब स्ट्रेस जनरेट हो जाती है तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन को लचकदार करेगी और आपकी रीढ़ के आखिरी सिरे के ऊपर, जहां जिस पर आप बैठे हैं अभी, वहां पर जो बेस चक्र है, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो एक्टिव होंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। स्ट्रेच। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई को पकड़िए, लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ पुल करें। ये देखिए जी। नाउ डीप ब्रीथ इन, फेस अप करें, ब्रीथ आउट। अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, फेस अप, खींचिए नीचे की तरफ अपने लेफ्ट बाजू को, ब्रीथ आउट। अब जी अपनी राइट एल्बो को नीचे लगाने की कोशिश करें। स्लोली गो डाउन। ये देखिए, राइट साइड पे नीचे जाएंगे हम, जाइए। वाह, दोनों हाथ फिर ऊपर। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई को पकड़िए। देखिए, राइट एल्बो को बेंड करें। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। स्लोली नीचे आएंगे। आपने अपनी लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड पे नीचे लगाने की कोशिश करनी है। वाह, सीधे हो जाएं, कमर सीधी करें, स्पाइन स्ट्रेट करें।
कभी ये सोच पैदा हो आपके अंदर कि लाइफ की जो हाईएस्ट पीक है, जो बुलंद तरीन जिंदगी का मकाम है, जो बुलंद तरीन इंसान की हालत है, इंसान बुलंद तरीन जो कुछ हो सकता है, मुझे उसको जानना है। ये थकी हुई, ये धक्का स्टार्ट, ये मरी मरी सी जिंदगी जीना, ये भी क्या जीना है। नो अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ फिर ऊपर दे और ऊपर, जो स्ट्रेच करें थोड़ा। लेफ्ट हाथ को देखिए लेफ्ट साइड पे पीछे लगाएं। ये लेफ्ट राइट को जरा सही तरह समझिएगा। राइट हाथ अपनी राइट एल्बो पे लेकर आइए, राइट हाथ लेफ्ट एल्बो पे लेकर आए। अब लेफ्ट एल्बो को बैक पे पुश करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर, ब्रीद इन, देखिए फेस अप, ब्रीद आउट। भाई हम आपको फेस ऊपर कीजिए, उस एनर्जी से आप आशना हो रहे हैं, उस पावर से आशना हो रहे हैं। ये जो भाग दौड़ जिम की एक्सरसाइजेस, पहलवानों की एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइजेस नहीं है, वो थकावट है, वो एक फटीक है, वो एक बेवकूफी है। प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग यही एक्सरसाइज है। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। पहले सांस लिया, फिर बॉडी को स्ट्रेच किया, आपके डीप डाउन एनर्जी की सर्कुलेशन हो जाएगी, लाइफ फोर्स जाएगी। अगेन डीप ब्रीथ इन, फेस अप, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ ऊपर, अगेन स्ट्रेच योर बॉडी अप। और अब राइट हाथ अपने राइट कंधे के पीछे ले जाएं, लेफ्ट हाथ राइट एल्बो पे ले जाएं, एल्बो को बैक पे पुश करेंगे, सांस लेंगे जी। ब्रीथ इन, फेस ऊपर, ब्रीथ आउट। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। अंग अंग तरोताजा हो उठेगा। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इंसान के पास कैपेसिटी ही नहीं, उसके पास झोली ही नहीं कि वो समेट पाए उस दौलत को जो आसपास बिखरी पड़ी है। हमारे आसपास लाइफ फोर्स है और हमारे पास अंदर जगह ही नहीं। हमने अपने बर्तन को इतना कचरे से भर लिया है कि सोना आप उसमें आ नहीं सकता, इसलिए कचरे को खाली करना होगा। दोनों हाथ फिर ऊपर, स्ट्रेच, जो स्ट्रेच करें और स्ट्रेच योर बॉडी आप। ओके, ये अब लेफ्ट हाथ अपना पीछे ले जाएं। ये देखिए लेफ्ट हाथ, राइट हाथ ऊपर, ऊपर से पिछला हाथ आपने पकड़ना है। फेस आप कीजिए जी। अगर आपका हाथ नहीं पकड़ा गया तो दिल की बीमारी हो सकती है, फेफड़े प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज चेस्ट की सारी बीमारियों को दूर करेगी। सीना फिक्स हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, दिल बेहतर होगा, फेफड़े बेहतर होंगे, तमाम सीने के बाहर वाले मसल स्ट्रांग होंगे। अब आप सांस लेंगे और ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगेन दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच, ऊपर खींचिए बॉडी को और राइट हाथ पीछे ले जाएं। ये ऊपर, और ऊपर वाले हाथ से लेफ्ट हाथ से पीछे वाला हाथ पकड़ना है आपने।
अब ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थोड़ा मुस्कुराइए भी, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए, हाँ, आंखें बंद। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। ओके जी, आंख खोलिए, दोनों हाथ सामने, ये सांस लेंगे, गहरा और लंबा सांस, फेस ऊपर, चेस्ट आगे, बाजू फैलेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट पे चेन चेस्ट के साथ लगेगी, हाथ आगे की तरफ पुल कीजिए, पीछे से स्पाइन गोल हो जाएगी। वंस अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, once again deep breathe in, breathe out, again deep breathe in, ब्रीद आउट पे दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। अभी आपने जो ये दो एक्सरसाइजेस की हैं, दोनों चेस्ट की हैं, ये हेल्दी हार्ट, हेल्दी लंग्स, हेल्दी चेस्ट, ये उसके लिए वर्कआउट है। आपका सीना सेहतमंद हो, इजी हो, पेन फ्री हो, सांस का कोई मसला ना हो। ये एक्सरसाइज डेली कर लिया करें। दिल कभी बीमार नहीं होगा। हमारा दिल, याद रखिए, 200-300 साल तक भी आसानी से काम कर सकता है अगर उसको ठीक तरह से आप ऑक्सीजन दें, ब्लड की सर्कुलेशन ठीक हो, दिल हार्ड ना हो। दिल हार्ड कब होता है? जब आप उसको एक्सरसाइज नहीं देते, वो जैम हो जाता है, उसके मसल्स बन जाते हैं, उस पे फैट आ जाती है। फेफड़े सुकड़ते कब हैं? जब आप प्रॉपर सांस नहीं लेते, शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो दिल की मजबूती फेफड़ों के साथ मशरूत है, याद रखिए। उस बंदे का दिल कभी मजबूत नहीं होता जिसके फेफड़े मजबूत ना हो। हम दिल पर बात करते हैं और डॉक्टर भी आपको यह बात नहीं बताते, क्योंकि दिल और फेफड़े एक ही सिस्टम है। हमें फेफड़ों को मजबूत करना चाहिए। मैं बारहा ये बात कह रहा हूं, फेफड़ों की मजबूती सांस से होती है, डीप ब्रीदिंग से होती है, खुराक से नहीं होती। गहरे और लंबे सांस बार बार आपसे कहा जाता है, बड़े कम अच्छे डॉक्टर आपको बताते हैं कि गहरे और लंबे सांस लें, गहरे और लंबे सांस। लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आम इंसान 20-25% ही अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। आप इस परसेंटेज को बढ़ाएं, दिल अपने आप मजबूत हो जाएगा। नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आज हम ब्रीदिंग पहले कर लेंगे। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, फेस थोड़ा ऊपर कीजिए। आज ये लेफ्ट साइड आपने क्लियर करनी है। लेफ्ट माथा क्लियर होगा, नाक क्लियर होगा, गाल, कान, कान जिसका बंद है उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, थोड़ा फेस ऊपर कीजिए। लेफ्ट साइड से 20 टाइम ब्रीथ इन एंड आउट। ओके, रुक जाएं। हो नया बंदा जब सांस लेता है तो उसकी सांस की आवाज ही नहीं आती, जैसे नाक बंद है,
फेफड़े जैसे उसके जकड़े पड़े हैं। ईमानदारी से अपनी लेफ्ट साइड फील करें, लेफ्ट साइड पूरी फ्रेश हो जाएगी, हल्कापन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे जिधर से आपने सांस लिया है और छोड़ा है। जब सांस लें तो पेट आपका फूलना चाहिए, जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाए। नो क्लोज योर लेफ्ट साइड, राइट साइड से सेम एक्सरसाइज। रुक जाएं। And now relax your body। कितना हल्का बनाता है। दोनों नथनों से लंबा और गहरा सांस छोड़ें। अब दोनों नथनों से तेजी से, जैसे मैंने वन साइड नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की थी, अब बोथ साइड। लेट्स स्टार्ट। रुक जाएं। हो एक नशा सा छा जाएगा, जिस्म ट्रैंकुलाइज हो जाएगा। एक और दुनिया में आप चले जाएंगे। आंख बंद। वंस अगेन। अब हाथों को ऊपर मत करें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। अगेन ब्रीद इन एंड आउट। Now relax. Feel your body. Once again. रुक जाएं। ओके जी, नाउ ओपन योर आईज। और सब लोग लेग्स को फोल्ड करके इस पोस्चर में बैठ जाएं। जाते हैं। लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस ही वो वाइटल फोर्स है, सांस ही वो एनर्जी है जिससे आप जिंदा हो, जिसके वजह से आपका कनेक्शन है लाइफ फोर्स के साथ। सांस को बेहतर कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये अपनी दोनों पांव की उंगलियों को ये पीछे लगाएं
और वज़न पूरा पाँव की उंगलियों पे शिफ्ट करें। देखिए हाथ मैंने फ्री छोड़ दिए हैं, वज़न डालिए। सारा वज़न अभी पिछली टोज पे है, कुछ वज़न आगे घुटनों पे है। ये पाँव की उंगलियां आपकी बॉडी का एज है, आखिरी सिरा है। यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर दिमाग तक जाएगा। यहाँ की नसें नाड़ियां हिलेंगी तो दिमाग तक सिस्टम हिलेगा, दिमाग तक तनाव दूर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। पूरी बॉडी की स्ट्रेस को अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो डेली कम से कम 5 मिनट तक इस पोस्चर में जरूर बैठा करें। 1 मिनट से स्टार्ट करें और इसको बढ़ाते जाएं, ऊपर अपने घुटनों पे आ जाएं। अब पाँव की पीछे उंगलियां उल्टी कर लें, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक वो बैठने। ये देखिए पीछे, और जो स्ट्रेच करें या वाह। अब लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट हील एंड राइट हैंड अप। ये देखिए फेस अप, 1, दूसरी तरफ है 2 3 4 5। अच्छा रुकिए जी, 5 के बाद रुक जाए, ऐसे बैठिए। आज आपको एक सिंपल सी बड़ी कमाल एक्सरसाइज बताऊं। अगर आप दिल के दौरे से बचना चाहते हैं, अगर सीने की किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, और फीमेल्स औरतें अगर ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहती हैं, इस एक एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जी सब लोग अपना लेफ्ट हाथ यहां पे रखें, लेफ्ट हाथ। अब आपने अपनी बगल, इसकी टैपिंग करनी है। ये बगल, यहां पर वो गिल्टियां बनती हैं जो आगे पूरे सीने को डिस्टर्ब कर देती हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए अच्छी तरह थपथपाइए, फेस ऊपर करें। देखिए थोड़ा ऊपर, मिडल और थोड़ा नीचे, ये 3 हिस्से इसके बांटे, थोड़ा नीचे, मिडल पार्ट एंड ऊपर पार्ट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10, फेस ऊपर 4 5 6 7 8 9 10। ओके रुक जाइए। कम से कम 50 बार एक तरफ और 50 बार दूसरी तरफ। राइट हाथ ऊपर करें, ये बगल का हिस्सा। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रुक जाइए। कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 मिनट। अपने सीने को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। ईमानदारी से अपनी बॉडी को फील करें कितना हम लाइट हो गए। आंखें बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। जी सच सच आप सब लोग मुझे आवाज के साथ बताइए क्या फीलिंग है आपकी। जी बताइए फीलिंग कैसी है अभी? पूरी चेस्ट में सर वाइब्रेशन। गुड। पूरी चेस्ट के अंदर वाइब्रेशन होगी, एक लाइट फीलिंग होगी। आंखें बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन अपने घुटनों पे आए, हम अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हैं पहले वाला। अगेन जी लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट हील, राइट हैंड अब। ये 1 2 3 4 5 6 7, दरमियान में से आगे जाइए, 8 9, 1 मोर 10। ओके अब राइट हाथ राइट पांव की एड़ी पे रखिए, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पांव की एड़ी पे रखिए। देखिए दोनों हाथ रख लिए, दरमियान में थोड़ा आगे आइए। अब यहाँ पे अपना जॉ खोलिए, या स्ट्रेच योर जॉ। और देखिए थोड़ा सा मैं आगे आ रहा हूँ, ये 1, फिर थोड़ा पीछे गया हूँ 2, थोड़ा सांस लें यहाँ पे
वाह, 2, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, 3, 4, 5। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई एड़ियों पे हाथ रख के, पहले तो एड़ियों पे हाथ ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, फिर इससे ऐसा एक्सरसाइज को करें। जिनको आर्थराइटिस का दर्द है, बॉडी की दर्दें हैं, गोट है, जिस्म जकड़ा हुआ है, स्टिफ बॉडी जिनकी भी है, दिनों के अंदर उनकी बॉडी हील हो जाएगी इस एक्सरसाइज से। अगेन ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 1 मोर, 5। ऊपर आ जाएंगे। ओके, बस। अब जी अपना राइट पाँव उठा के आगे ले, स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट। गुड जी, दोनों हाथ राइट घुटने पे रखिए। देखिए पीछे वाला पाँव सीधा, फेस अप, खूबसूरती से जरा दरमियान में से जाइए नीचे और देखिए फेस अप। गुड, और नीचे जाइए। आप दोनों हाथ छोड़ें। ये देखिए दोनों हाथ मेरे मैट को टच कर गए, फेस अप। ये है आपका परफेक्ट पोस्चर। दोनों हाथ नीचे टच करें। नो ब्रीथ इन एंड अप, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाइए और यस, ये देखिए फेस अप। और अब यहीं से ऊपर से थोड़ा सा राइट साइड पे देखिए बैंड हो, ये वाह, राइट साइड पे। अब अपने ये देखिए दोनों हाथों के दरमियान में से देखिए, ओ कमाल का पोस्चर है। और यस, थोड़ा मुस्कुराइए भी। ओके, वापस। नाउ लेफ्ट साइड। वाह, 3 स्टेप में ये पोस्चर है। पहले दोनों हाथ यहाँ स्लोली कम डाउन, ये पहला स्टेप है। नीचे आइए, पीछे वाला पाँव सीधा करें, दरमियान में से देखिए नीचे, दोनों हाथ छोड़ेंगे इतना, यानी आपने नीचे जाना है कि दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर है वो आपके मैट को कम से कम टच करे। नो ब्रीथ इन एंड आउट। यस, मुस्कुराइए थोड़ा, दोनों हाथ ऊपर। अब जी ऊपर से लेफ्ट साइड पे देखिए बेंड हुए, और देखिए जरा लेफ्ट साइड पे घूम के दोनों हाथों के दरमियान में से और ओके, वाह, बैठ जाइए। नो सिट इन वज्रासन अगेन। हा। नाउ फील योर बॉडी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बड़ा प्यारा माहौल है जी। थोड़ी देर के लिए सूरज की तरफ फेस करें, ऐसे ही जैसे बैठे हैं, ताकि आपके फेस के ऊपर सूरज की एनर्जी, सूरज की रोशनी आ पाए जी। फेस उधर कर लीजिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है हम पर, वरना लोग सोए हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुबह देखी ही नहीं, कई सालों से वो सोए ही रहते हैं, जिनकी सुबह कहीं 1-2 बजे जाके होती है। शुक्र करें हमें सुबह मिली, हमें ये सूरज मिला। ये अल्लाह का फजल और करम है। ये सूरज की किरणें हमें हील कर रही हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही हैं, बॉडी को पावर दे रही हैं, तंदुरुस्त कर रही हैं हमें। आंखें बंद रखें। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फेस मेरी तरफ कर लें, फेस मेरी तरफ कीजिए। दोनों डाग में आएंगे। ये देखिए सब लोग मेरी तरफ फेस करके दोनों हाथ मजबूती से नीचे रखिए। दोनों सॉरी 4 पे आएंगे। तो राइट लेग बैक से, ये राइट लेग बैक से फेस आप कीजिए। जॉ स्ट्रेच करें, ये जॉ स्ट्रेच। अब लेफ्ट हाथ सामने जी, लेफ्ट हाथ आगे से ऊपर है, राइट पाँव पीछे से ऊपर और ऊपर। अब लेफ्ट हाथ पीछे ले जाए, राइट पाँव को पकड़िए, बैक से ऊपर स्ट्रेच करें और लेफ्ट शोल्डर से घूम के अपना लेफ्ट पाँव देखिए जी। और ओके, वापस। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच कीजिए, ऊपर सीधा ऊपर जाए। राइट हाथ सामने है, राइट हाथ पीछे ले जाइए, लेफ्ट पाँव को पकड़िए, राइट साइड से घूम के अपना पाँव पीछे देखिए। राइट साइड से राइट शोल्डर से घूमे, पीछे वाला पाँव नजर आए और एंड वापस। एक बार चाइल्ड पोस्चर। ये देखिए वजन पीछे डालिए अपनी टोज पे, हाथ आगे खींचिए और जॉ खोलिए, यहाँ पे आंखें खोलिए, यहाँ पे और हाथ आगे खींचिए, वजन पीछे डालिए और आपकी चिन और माथा बिल्कुल नीचे ना लगे। फेस ऊपर करके रखें, जॉ स्ट्रेच करें, आंखें खोलिए, वजन पीछे डालिए
पीछे से आप पाँव ऊपर, हाथ अपनी जगह पे रहेंगे, 1 इंच भी हाथ यहाँ से हटने नहीं चाहिए, पीछे से हाथ ऊपर, घुटनों पे आते हुए ब्रीद इन, अप एंड स्वान पोस्चर। ये देखिए जी, ओ दरमियान में फुल नीचे, ओ राइट साइड से पाँव देखिए, लेफ्ट साइड से पाँव देखिए, अगेन गो बैक इन चाइल्ड पोस्चर, जहां से पंजे उठाए थे वहीं से वापस गए, और स्ट्रेच करें आगे की तरफ बॉडी को, जो स्ट्रेच करें, सामने देखिए यहाँ पर, आंखें खोलिए, पंजे भी खोलिए, हाथों के पंजे खोलिए भरपूर, यस, अगेन ब्रीथ इन एंड अप। देखिए फेस अप हुआ, और आप राइट शोल्डर से घूम के अपने पाँव देखिए, लेफ्ट से घूम के देखिए पाँव देखिए, अब 4 पे आ जाएं। ये है जी 4 पे आना, नो गो फॉर डाउनवर्ड। स्ट्रेच योर बॉडी बैक इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग, और पीछे, और स्ट्रेच, डाउनवर्ड डॉग सही पोस्चर करें, इसको कंप्लीट करें, बड़ा कमाल पोस्चर है, बहुत मजे का पोस्चर है। और पीछे जाइए, अपनी जी कमर को यहीं से राइट साइड पे देखिए नीचे ले जाएंगे, वापस, नो लेफ्ट साइड पे, दोनों एड़ियां आपकी लेफ्ट साइड पे जाएंगी, 2, फिर राइट, 3, लेफ्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगेन डाउनवर्ड डॉग। ये पीछे बैक पे स्ट्रेच कर लें बॉडी को, जो स्ट्रेच करें, जरा यहाँ पे जबड़ा खोलिए, हाथ भी खोल लें, स्ट्रेच, यस, और अपनी राइट लेग बैक से आप जी एडजस्ट करते हुए राइट लेग लिफ्ट करें आप, और आप जी सीधा करें पाँव, अपना राइट पाँव सीधा ऊपर, स्ट्रेच योर राइट लेग आप, और ऊपर जाए, और ऊपर, अब राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखें। ये देखिए, राइट हाथ ऑन योर राइट नी, राइट घुटना बाहर की तरफ पुश करें, फेस आप, ये देखिए, ओके, यहाँ पे सांस लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन डीप ब्रीद इन, वापस डाउनवर्ड डॉग, बैक पे जाइए, और नो लिफ्ट योर लेफ्ट लेग आप, बैक से लेफ्ट लेग उठाइए ऊपर, स्ट्रेट आप जाए लेफ्ट लेग, और ऊपर जाए, मैक्सिमम लेफ्ट लेग स्ट्रेच कीजिए ऊपर, लेफ्ट पाँव उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर रखें। ये देखिए जी, लेफ्ट हाथ ऑन योर लेफ्ट नी को बाहर की तरफ पुश करें, फेस आप, ये देखिए जी, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच, यहीं से अपने दोनों पांव खोलेंगे जी, कम से कम 4 फुट से लेकर 5 फुट तक अपने दोनों पांव खोलिए, राइट पांव राइट साइड पे, लेफ्ट पांव लेफ्ट साइड पे, मैक्सिमम पांव खोलें जी। नाउ ब्रीथ इन एंड अपवर्ड। ये देखिए जी, पांव खुले हैं, मुझे देख सकते हैं जी, फेस अप, देखिए पांव खुले, ओके, राइट साइड से पीछे देखिए, लेफ्ट साइड से पीछे देखिए, गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, ओके, 1, 2, 3, 4, 10 तक जाइए, 5, 6, 7, 8, 9, पूरा जिस्म खोल जाएगा, 10 पे नीचे लेट जाएंगे। ये देखिए जी, एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। ओके जी, दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़ें। ये देखिए, बरसों पुरानी कब्ज, डायरिया, पेट की तमाम बीमारियां जिनकी नाफ टलती है, पेट की तमाम खराबियां, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, इस एक पोस्चर से आप अपने पेट को फिक्स कर सकते हैं। दोनों पांव से हाथ पीछे खींचेंगे,
बॉडी को करेंगे रोल, ब्रीद इन एंड आप सांस को रोक के रखेंगे। ये देखिए, सांस को रोक लें एंड नो रोल योर बॉडी। जब तक आप सांस को रोक पाए रोक के रखिए, बॉडी को रोल कीजिए। 2 3 4 1 more 5। ओके, नाउ रिलैक्स। ओह, सब लोग फेस ऊपर करके, ये देखिए, फेस ऊपर करें और लेट जाएं। ये हाँ, जी सब लोग खामोश हो जाएं अभी, अपने आप को हवाले कर दें, अपनी मर्जी को छोड़ दें, नेचर के हवाले कर दें अपने आप को। आज मेरी कोई मर्जी नहीं। ऐसे लेटें जिस तरह एक मरीज, एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सामने बिल्कुल लेटा होता है, सरेंडर होता है, सबमिट किया होता है। पूरी ये सबमिशन है, खुद हवालगी है। मैं अपने आप को नेचर के हवाले करता हूं। लौटा दें थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूं छोड़ दें बॉडी को। सारी प्रॉब्लम ही आपकी बॉडी के साथ आपकी अटैचमेंट है। गहरी पकड़, द स्ट्रॉन्ग ग्रिप, वही दुख है। मैं ढीला छोड़ रहा हूं, मैं जिस्म को हवाले कर रहा हूं। छोड़ें, मैं नेचर के हवाले कर रहा हूं अपना जिस्म। मैं जिस्म से निकल रहा हूं। आपने हाथों को भी जकड़ा है, पकड़ा है। आप हाथों में मौजूद हो, आप सर में भी मौजूद हो, आप जिस जिस्म के एक एक अंग में मौजूद हो। आज छोड़ें, मैं अपने सर को छोड़ रहा हूं। मैं सर से बाहर हूं। मैं कंधों को भी छोड़ रहा हूं। कल को मौत के वक्त यह जिस्म छूट ही जाएगा आपसे। जिसने जीते जी जिंदगी में इस जिस्म को छोड़ने की प्रैक्टिस की होती है, मौत के वक्त मौत उससे जिस्म नहीं छुड़ाती, वो खुद आराम से जिस्म को छोड़ देता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जीते जी होश में रहते हुए करनी होती है। मैं अपने सीने को भी छोड़ रहा हूं। कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूं। मरण तो पहले मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हूं। अगर आप भी अपने मतलब को पाना चाहते हैं, नफ्से मुतमइन्ना को, सेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ माइंड को, खुशी को, इन्फिनिट जिंदगी को, लज्जत को, सरूर को, तो आप भी कीती जान हवाले रब दे, हवाले कर दें। ये जिस्म, ये जान छोड़ दें। मैं अपने सर को, अपने कंधों, अपने सीने को छोड़ चुका हूं। मैं जिस्म से 5 फुट ऊपर हूं। 5 फुट ऊपर चले जाएं। मैं बॉडी से अलग हूं। आपका वजूद इस बॉडी के बगैर भी है। बॉडी तो कल को मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ऐसी चीज जीते जी तलाश कर लें जो मिट्टी में नहीं मिलती, जिसे आग नहीं जलाती, जिसे पानी नहीं डुबोता, जिसे गोली नहीं मारती।
ये अक्लमंदी नहीं है कि आप उसी जिस्म में जीते रहें जो कल को मट्टी हो जाएगा। अक्लमंदी और दानिशमंदी है कुछ सच्चा सौदा ढूंढ लें। मैं अपने पांव अपनी टांगों को छोड़ चुका हूं। मैं अपने जिस्म से 5 फुट ऊपर हूं। मैं जिस्म से अलग हूं। अपने जिस्म को नीचे लेटा हुआ देखें। जिस्म नीचे लेटा है। अब 50 फुट ऊपर चले जाएं। ये सारे साथी नीचे लेटे हैं। मैं 50 फुट ऊपर से इस सारी क्लास को, सारे दोस्तों को देख रहा हूं। कितना मजा हो दोस्तों कि जब चाहे जिस्म में आ गए, जब चाहे परवाज कर ली। मैं शहबाज करां परवाज विच दरिया करम दे। आप शाहीने लोलाक हो जाएं, यूनिवर्सल हो जाएं। मोमन नहीं जो साहिबे लोलाक नहीं है। मोमन कैसे परवाज करता है? वो जिस्म के साथ नहीं, वो उस रूह के साथ परवाज करता है। वापस आ जाएं बॉडी के अंदर। नाउ अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में। अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरिए और राइट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। आराम से उठ के बैठ जाएं। वापस आ जाएं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas